हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 7 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 4 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का व्याकरण देखेंगे। आज हम लोग इससे पहले हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास देख चुके थे। अगर इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हो यहाँ तक का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और साथ के साथ चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण में फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है शाखा, शाखा स्त्रीलिंग है और इसको हम लोग लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूलता था, लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूलता था। इसी प्रकार से इन सभी का बनाना है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। आम पुल्लिंग है, इसको हम लोग आम फलों का राजा होता है। खिचड़ी स्त्रीलिंग है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं आज खाने में खिचड़ी बनी है। फिर रंग पुल्लिंग है, इस कपड़े का रंग लाल है। ठीक है, फिर आगे है बंधु पुल्लिंग है, यह मेरा बंधु है। ठीक है, उसके अंदर बाजार पुल्लिंग है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है थोड़ा समझेंगे हम लोग। यहाँ कह रहा है प्रश्न 2 में निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखें। मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये वर्तमान काल में है, यहाँ पे लिखना है भूतकाल में और यहाँ पे लिखना है भविष्य काल में। इसी प्रकार से ये पूरा दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग अब इसको ही बना लेते हैं। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, भूतकाल में मुझे पैसे की जरूरत थी, भविष्य काल में हम लोग लिख लेंगे मुझे पैसे की जरूरत होगी। उसी प्रकार से ख में हम लोग मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये वर्तमान काल में है। अब इसको हम लोग भूतकाल और भविष्य काल में बदले तो लिखेंगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। फिर भविष्य काल में हम लोग लिखेंगे मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग गाँव में देख लेते हैं, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, ये हम लोग का वर्तमान काल में था। अब हम लोग इसको भूतकाल में बदलते हैं, क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। ठीक है, अब हम लोग भविष्य काल में बदलते हैं, क्या तुम मुझे नाव दोगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का यहाँ तक रहा। अब हम लोग प्रश्न 3 देख लेते हैं। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसमें वाक्य पूरा करना है। जैसे यहाँ कोष्ठ में दिया हुआ है, इसी में से चुन चुन करके यहाँ पे लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, चलिए इसको भी कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क में युवा सभी शाखाओं को काट कर ले गया। ठीक है, फिर ख में आदमी ने तना से नाव बनाई। ठीक है, ग में कई साल बीत गए, घ में वह फूलों की माला बनाता था। अंग में हम लोग देख लेंगे मुझे पैसे की जरूरत थी। तो हम लोग का आज चैप्टर यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था दानी पेड़। हम लोग अब अगले वीडियो मिलेंगे चैप्टर 5 में, जिसका नाम रहेगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ पे सजेस्ट करना है, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 जो भी क्लासेस हैं उन सभी के वीडियो आप लोगों को अपडेटेड मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम रहेगा वीर कुंवर सिंह चैप्टर 5। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बाय।